फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल विद माय न्यू रेसिपी फ्रॉम माय कुक बुक। होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो मैं लेके आई हूँ आज एक ईस्ट अफ्रीकन डिश जो कि दार es Salaam की बहुत ही फेमस है और बहुत ही इजी गोइंग। इट कैन गो विद मंडाजी द अफ्रीकन डोनट्स, इट कैन गो विद स्टीम राइस, जिससे भी आपका चाहें खा सकते हैं। यूजुअली यहाँ वहाँ पे मंडाजी यानी कि जो अफ्रीकन डोनट है उसके साथ खाई जाती है या तो स्टीम राइस के साथ। बहुत ही कम मसाले के साथ। मसालों में आप देख सकते हैं कि मेरे पास हल्दी के अलावा और कोई मसाला नहीं है, तो बहुत ही कम मसालों में ये इतना क्रीमी और रिच टेस्ट आता है इसमें कि यू कैन लव इट। एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी टू कुक और बहुत झटपट बनने वाला है। देर इसलिए लगता है क्योंकि जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करी उसको भीगने में टाइम लगता है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये है लोबिया दाना यानी कि दूसरी लैंग्वेज में झुरगा बीजा यानी कि ईस्ट अफ्रीकन लैंग्वेज में बाजी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं गंगुपीज़। तो ये मैंने ले लिया है 1 कप। अब मैं इसको धो के करीबन 2 से 3 घंटा भिगो दूँगी। भीगने के बाद में मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी अप टू 5 विसल्स, और उसमें इतना पानी डालूँगी कि ये उस पर भीगे, और इसमें अकॉर्डिंग टू इसके टेस्ट के हिसाब से नमक। तो ये मेरे को प्रेशर कुक करना है इसको भीगने के बाद बॉईल करने के लिए। तो चलिए बनाते हैं आज। तो ये मैंने धो के इसको मैंने बॉईल कर लिया है, ये रहा। तो आप इसको इसकी वो देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना, देखिए इतना सॉफ्ट किया है ये। तो करीबन 5 विसल दी है मैंने इसमें, और ये इतना अच्छे से गल चुका है। अब इसकी ग्रेवी के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेश नारियल का, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है शायद अभी बारिश की वजह से नहीं हो पा रही है, और जहाँ प्रॉपर मिलता होगा शायद वो मुझे जगह नहीं पता है। तो मैं यूजुअली मेरे खानों में ये मैगी का क्रीमी कोकोनट पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ। तो उसी से बनाऊँगी मैं आज इसकी ग्रेवी। तो क्या करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है कि 1 कप में आपको 3 टेबलस्पून वार्म वाटर लेना है 1 कप, और 3 टेबलस्पून ये पाउडर इसका ऐड करना है। अगर आपको थिक चाहिए, तो मुझे तो थिक ही चाहिए। और मैं क्या कर रही हूँ, 1.5 कप पानी ले रही हूँ, 1.5 से 2 कप पानी ले रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 4.5 या 6 चम्मच। अगर मैं 1.5 कप ले रही हूँ तो 4.5 चम्मच, और अगर 2 कप ले रही हूँ तो 6 चम्मच। तो मुझे लगता है 2 कप मैं ले रही हूँ इसकी ग्रेवी के लिए, और 6 चम्मच ये कोकोनट मिल्क पाउडर मैं डालूँगी। सही है। तो पहले कर लेते हैं पानी गरम। तो ये रहा मेरा ऑलमोस्ट 2 कप पानी, जिसको मैं गरम कर लेती हूँ। अब जब तक कि ये पानी गर्म होता है, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मुझे चाहिए ये 6 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर। जैसे ही वार्म होगा पानी, मैं कोकोनट पाउडर डाल दूँगी उसमें 6 टेबलस्पून। उसमें उबाल आने लगे, आप उसको चलाते रहिए। और उसके बाद में मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने। आप अगर कम पसंद करते हैं, इसका तो क्या है कि मैंने ना इसको स्लिट लगाया है ना मैंने इसको काटा है, मैं ऐसे ही इसको होल डालूँगी सिर्फ इसकी खुशबू के लिए, कि हरी मिर्ची की खुशबू आए। अगर उसका तिखास चाहिए आपको, तो आप इसको स्लिट करके भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं, या फिर इसको रफली कट करके भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया है, मिर्ची थोड़ा अवॉइड की जाती है, नहीं पसंद करते हैं। तो इसके लिए जस्ट फॉर द फ्लेवर ऑफ दैट ग्रीन चिली मैं इसमें होल ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ, 2 या 3, जैसे आपकी मर्ज़ी। मतलब जैसे आपको पसंद हो। मैंने सिर्फ खुशबू के लिए डाला है, तो क्योंकि ये मिर्चियाँ छोटी इसलिए मैंने 3 लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। सिर्फ गार्लिक पेस्ट जाएगा,
और नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। अब आपने इसके बॉइलिंग में तो डाल दिया है, तो आपको जो नमक डालना है वो सिर्फ अब ग्रेवी के अकॉर्डिंग डालना है, जो आप कोकोनट मिल्क ग्रेवी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ये प्याज के अकॉर्डिंग। और जाएगा आधा टीस्पून हल्दी। तो यही इंग्रेडिएंट्स से मैं ये बाजी बनाऊंगी और इसको सर्व करूंगी स्टीम राइस के साथ। तो देखिए वार्म हो चुका है मेरा वाटर। अब मैं इसको सिम पे करके इसमें 6 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड करती हूँ। ये गया मेरा 6 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गिव इट अ बॉईल। जैसे बॉईल आने लगे, स्लो में ही पका रही हूँ मैं, जैसे बॉईल आने लगे तो हम इसमें ये चॉप किया हुआ प्याज और मिर्चें और लहसुन का पेस्ट जो मैंने 1 टेबलस्पून बोला है, 1 टेबलस्पून ज़्यादा हो जाएगा, 3/4 टेबलस्पून विल बी ओके। सो वो हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे आधी चमची टीस्पून हल्दी। और आप इसको स्टर करते रहिए। अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यूसली स्टर करें। अब मैं इसको इसलिए कंटिन्यूसली स्टर कर रही थी क्योंकि मैंने इसे पाउडर डाला था। अगर मैं इसको छोड़ देती तो वो लम्प फॉर्म हो जाते, गट्ठे हो जाते, जिसको फिर ठीक करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यूसली स्टर कर रही थी। अब देखिए ये अच्छी तरह से मिल चुका है, इसमें कोई लम्प नहीं है। तो अब मैं इसको स्लो में कुक होने के लिए, बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, मैं एक टिप देती हूँ कि अगर आपने दूध उबाल रहे हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम लोग घर में दूध उबालते हैं तो क्या होता है कि हमको कुछ और क्या काम याद आ जाता है, और खुदा जाने क्या काम आता है, इतना अर्जेंसी रहती है हमको कि हम दूध के बारे में सोचना छोड़ के हम वो काम ख़त्म करने जाते हैं, और तभी ये दूध जो है वो उबल के पूरा हमारा जो स्टोव है वो गंदा हो जाता है और तब हमारा काम बढ़ जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक देती हूँ, एक टिप देती हूँ कि जैसे मैंने ये स्पैचुला रखा है वैसे ही आप एक लकड़ी का चम्मच ले लीजिए और उसको उस पे अंदर या ऊपर ऐसे छोड़ दीजिए। अंदर छोड़ेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे उस पर तो ये दूध बाहर गिर के नहीं आएगा। तो क्या होगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ये चम्मच धोना पड़ेगा। इतना पूरा मेसी होने से बेटर है, क्योंकि क्या होता है यूजुअली घंटी बजती है घर में या कोई फ़ोन कॉल आ जाता है, तो यूजुअली हम बातों में लग जाते हैं या किसी को अटेंड करने में लग जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमने चूल्हे पे कुछ छोड़ा था, और जब हमें जलने की बू आती तब हमें याद आता है कि ओह गॉड ये काम बढ़ गया। तो इसके लिए एक टिप कि आप लकड़ी का कोई भी एक चम्मच ले लीजिए और उसको उस पर छोड़ दीजिए, तो ये दूध बाहर कभी नहीं गिरेगा। तो ये हो गया मेरा किचन टिप आज का। तो चलिए ये जब तक हो रहा है हम वेट करते हैं 2 से 5 मिनट। स्लो में ही मैं कुक कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी ये जो दूध है ये रेडी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये प्याज और ये हरी मिर्चियाँ, और ये मैंने 3/4 टेबलस्पून जो लहसुन का पेस्ट रखा है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी, ये आधी टीस्पून हल्दी। नमक मैं अभी इस पॉइंट पे नहीं डाल रही हूँ। आप देखे होंगे मेरी कुकिंग में मैं नमक बहुत जो एंडिंग पार्ट होता है उससे थोड़ा पहले ही मैं नमक ऐड करती हूँ। हाँ, प्याज को अगर आपको जल्दी चाहिए कि वो ब्राउन हो जाए आपके डिज़ायर उसमें, तो आप नमक प्याज को सौते करने के टाइम डाल सकते हैं ताकि वो कुकिंग टाइम कम लगे। देखा आपने कलर कितना फ़ाइन आया है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये स्लो कुकिंग होगी, आप इसको बीच में चलाते जाएं ताकि ये प्याज और लहसुन का जो टेस्ट है वो सब कुछ इसमें आ जाए ये दूध में।
तो स्लो कुक करते हैं ताकि ये कच्ची चीज़ें पक जाए अच्छे से। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो कोकोनट मिल्क की जो खुशबू होती है वो एक अलग ही अरोमा होता है उसका। और जो ईस्ट अफ्रीकन स्पेशली जो जैसे हमारे केरला साइड का फूड है वो दार इस्लाम से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो वहाँ की कुज़ीन और दार इस्लाम की कुज़ीन जो है यूजुअली एक जैसी है। तो वहाँ भी नारियल का काफ़ी यूज़ होता है और इस साइड भी दार इस्लाम साइड भी। तो चलिए देखते हैं, आप लोग पसंद करें तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरी भुट्टे की जो कढ़ी थी वो तो आप लोगों ने बहुत लाइक किया। अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिश यू हैव एवर शेयर्ड विद अस एंड आई एम सो हैप्पी। तो अभी तो मैंने काफ़ी सारी दूसरी रेसिपीज़ भी डाली है, होप यू गाइज आर लाइकिंग इट। लेकिन भुट्टे की कढ़ी का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा आया, तो आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरी रेसिपीज़ को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, फैमिलीज़ को भी भेजिए आपकी। और ऐसे ही आप लोग मेरे को मोटिवेट करिए। तो इसको करीबन 15 से 20 मिनट लगेगा। अगर मैं इसको स्लो कुक भी करूँगी सो 15 से 20 मिनट लगेगा इसको अच्छे से पकने में। सो टोटल टाइम कुकिंग इज़, अगर ये देख के ये अगर आपके पास बॉईल किया हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको मत काउंट करिए। आप अगर डिनर प्लान या मील प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने कल से सोच लिया था कि मुझे आज ये बनाना है, तो मैंने क्या किया था कि मैंने इसको शाम से धो के भिगो के रख दिया और रात में मैंने इसको बॉईल करके इसको फ्रिज में रख दिया था। तो उससे मेरी लंच की प्रिपरेशन आसान हो गई। सो यू नो मील प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक स्मूथ किचन चाह रहे हैं तो यू नीड टू डू योर मील प्लानिंग, ताकि आपको पता हो कि आपको कितना टाइम जाएगा खाना बनाने में, या आपको क्या क्या उसकी प्रिपरेशन लगेगी तो इसके लिए कुकिंग स्मूथ हो जाती है। सो मील प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई डिड द मील प्लानिंग लास्ट नाइट, आई मीन येस्टरडे, एंड आई डिड एवरीथिंग जो मुझे, तो इसलिए मुझे अभी सिर्फ आधा घंटा लगेगा इसको बनाने में। तो चलिए इसको करते हैं स्लो कुक। अभी मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट हुआ है इसको रखे। फास्ट में मैं नहीं कर रही क्योंकि इसका दूध फट जाएगा। ये जो नारियल का दूध है ये फट जाएगा। अगर आप फास्ट कुकिंग करेंगे तो आपको कंटिन्यूस इसको स्टर करना पड़ेगा, तो आप काम दूसरे मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम होम कुक्स जो हैं वो मल्टीटास्कर्स होते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बोलती हूँ कि स्लो कुक जो है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दैट्स द परफेक्ट सेइंग फॉर दिस मोमेंट। तो इसी तरीके से हम स्लो कुक करेंगे और कोई जल्दी भी नहीं है खाने की। आप मील प्लानिंग के साथ करेंगे तो हड़बड़ नहीं होएगी। आप देख सकते हो इसका स्टीम जो निकल रहा है, जो खुशबू आ रही है लहसुन की और जो दूध की इसकी, आई कैन इवन स्मेल द हल्दी। इतनी शानदार खुशबू है माशाल्लाह। तो इसको देख के मुझे मंडाजी याद आ रही है। वो मैंने बनाया नहीं है आज क्योंकि ये मेरा लंच मेन्यू था। यूजुअली वो ब्रेकफास्ट में खाया जाता है ये और मंडाजी, तो मैंने आज स्टीम राइस के साथ प्लानिंग की है मेरी। चलिए इसको होने देते हैं कुक करीबन 10 से 15 मिनट और फिर मिलते हैं। काउंटर पे देखिए मेरा सारा सामान मैंने वापस रख दिया है। सिर्फ 2 ही चीज़ें दिख रही होगी आपको, नमक और ये लोबिया दाना यानी कि गंगू पीस, क्योंकि यही दोनों जो चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स हैं वो अभी मेरे इस करी में जाना बची हैं। बाकी मैंने सब कुछ हटा लिया यहाँ से ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये स्टीम राइस की तैयारी, ये रहा मेरा स्टीम राइस के लिए चावल धुला हुआ,
और ये 2 इंग्रेडिएंट्स बचे हैं जो मुझे इसमें डालना है। तो आप बीच बीच में इसको चलाते जाइए और पकाते जाइए और इसकी खुशबू का आनंद उठाते जाइए। खुशबू तो बहुत मस्त है माशाल्लाह से। अब आप देख सकते हो इसमें हल्का हल्का सा बॉईल आने लगा है, जैसे आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का बॉईल। अब मैं इस पॉइंट पे इसके अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। ओके, मैंने शायद बताना भूल गई कि ये मैंने 1 कप लिया था। कभी कभी होता है, आप स्किप हो जाता है दूसरी चीज़ें बताने में। तो ये मैंने 1 कप लिया था और फिर इसको मैंने उबाल लिया था। शायद मैंने इसकी क्वांटिटी नहीं बताई थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब देखिए ये जो है ये प्याज गल चुका है, इसमें ये ट्रांसलूसेंट हो गया है। देखिए प्याज, तो इसका मतलब ये प्याज पक चुकी है। अब हम इसमें ये गंगू पीस जो है ये ऐड करेंगे और इसके साथ थोड़ा बॉईल करेंगे ताकि इसके सारे जो टेस्ट है वो इसमें आ जाए। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया ये। अब हम इसको इसमें थोड़ी देर स्लो कुक करेंगे 5 से 10 मिनट, ताकि ये सारा जो दूध का टेस्ट है नारियल का वो ये दानों में आ जाए। स्लो में ही कुक करेंगे इसको। ओके, तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है इसको बॉईल होते हुए स्लो में ही। और ये बहुत अच्छा टेक्सचर इसका देखिए, कंसिस्टेंसी और इसका लुक। अनफॉर्चुनेटली अरोमा नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत मज़ेदार लग रहा है और दिख भी रहा है। और खुशबू तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए करते हैं इसकी सर्विंग। सॉरी, वो जूम आउट हो जा रहा है, जूम इन हो जा रहा है, इसलिए दिखा नहीं पा रही मैं सही से। सो ये देखिए ऊपर से दिखाते हैं। ओ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, उल्टा बोल दिया मैंने। तो ये रहा मेरा भाजी का साग यानी कि भाजी, और ये रहा मेरा स्टीम राइस। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब दिख रहा है। और धुआं देखिए कैसा लगा मेरा भाजी और स्टीम राइस लंच का मेन्यू। ज़रूर ट्राई करिए और मुझे टैग करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लग रही है मेरी रेसिपीज़। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग। तब तक के लिए मिलते हैं अपन लोग अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, इंशाल्लाह मिलेंगे। खुदा हाफिज़। यम 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 फॉर माय टमी।